Hello, my dear friends. I am Dr. Wasim I Khan, Associate Professor, Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. In today's lecture, we will discuss a second theory of the topic of theories of punishment under subject of criminology and penology. So, in this particular lecture, we will discuss deterrent theory of punishment. तो आज के लेक्चर में हम डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट डिस्कस करने वाले हैं, जो सेकंड थ्योरी है टॉपिक थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब कभी भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट को। इंट्रोडक्शन हमने पिछले ही लेक्चर में डिस्कस किया है, तो हम उसको वापस से डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो लेक्चर देख सकते हो। पर्पस ऑफ पनिशमेंट क्या है कि जब कभी बुरा करेगा तो उसके साथ भी बुरा होना चाहिए। लॉ अगर एक है तो लॉ के लिए पनिशमेंट का होना जरूरी है। अगर क्रिमिनल लॉ है और उसमें कोई पनिशमेंट ही नहीं है तो लॉ का कोई भी यूज नहीं होगा। लोगों को लॉ पसंद है या नहीं है इससे कोई लेना देना नहीं है। हमको लॉ पसंद हो या ना हो, हमको ओबे करना पड़ेगा। अगर हम लॉ को ओबे नहीं करते हैं तो डेफिनेटली क्या होगा कि हमको सजा हो सकती है। तो जैसे सोसाइटी के लिए लॉ जरूरी है, लॉ के लिए पनिशमेंट जरूरी है। माँ अपने बच्चों को सजा देती है वो क्योंकि उसने कुछ गलती किया हुआ होता है। तो जब कोई पर्सन गलती करेगा तो उसके लिए पनिशमेंट का होना जरूरी होता है। ये इंट्रोडक्शन हमने डिटेल में पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। तो चलिए हम डायरेक्टली मूव करते हैं टुवर्ड्स अ डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। तो व्हाट एग्जैक्टली द डिटरेंट थ्योरी इज देयर। Jeremy Bentham says that deter means to abstain from doing. So if any person is abstains from doing something, it means वो डर रहा है। There is a deter. Deter का मतलब ही होता है किसी पर्सन को कोई चीज करने से रोकना। To create a fear in the mind of person. Seeing people punished for a crime should put people off doing the same crime. कि अगर हम किसी पर्सन को सजा भुगतते हुए देखेंगे क्योंकि उसने क्राइम किया था, तो हम अगर किसी पर्सन को सजा भुगतते हुए देखेंगे तो हम वो क्राइम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हम ये सोचेंगे कि अगर हम भी क्राइम करेंगे तो कल हमको भी सजा भुगतना पड़ेगा। सो बाय पनिशिंग द ऑफेंडर द ऑब्जेक्ट ऑफ डिटरेंट थ्योरी इज देयर टू क्रिएट अ फियर इन द लाइक माइंडेड पीपल। यहां पनिशमेंट तो ऑफेंडर को दी जा रही है, लेकिन फियर क्रिएट किसके माइंड में किया जा रहा है? लाइक माइंडेड पीपल, जो ऐसा करने की सोच रहे हैं, जो क्राइम करने की सोच रहे हैं, फियर उनके माइंड में क्रिएट किया जा रहा है। डिटरेंट थ्योरी इज हैविंग सर्टेन ऑब्जेक्ट, यही ऑब्जेक्ट है, टू क्रिएट अ फियर इन द लाइक माइंडेड पीपल, पनिशिंग द ऑफेंडर एंड क्रिएटिंग अ फियर इन द लाइक माइंडेड पीपल। ऑफेंडर पनिशमेंट ऑफेंडर को दी जा रही है और डर दूसरे पर्सन को बिठाया जा रहा है। बात ध्यान में रखिए। बेंथम्स यूटिलाइटेरियन थ्योरी इज देयर। This theory says that greatest pleasure to greatest number of people. People will calculate their act with their profit. No person will do any act which is not profitable to him. In the same manner, if the punishment are strict and serious, the general people will not commit such offense which are not beneficial for them. There is the utilitarian theory of Jeremy Bentham, and the Jeremy Bentham says that the people used to calculate their act with the pain and pleasure theory, and the person will do that act only from which he is getting pleasure, and nobody will do the act from which he is getting pain. तो जर्मी बेंथम का मानना यह है कि पर्सन जो भी करता है ना, तो वो पेन एंड प्लेजर थ्योरी को कैलकुलेट करके ही करता है। अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है, इसका मतलब पर्सन को वो करने से खुशी मिल रही है। पर्सन ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसको पेन हो, जिससे उसको तकलीफ हो। तो मानना यही है कि जब कभी भी अगर कोई पर्सन ऑफेंस करेगा और ऑफेंस के लिए पनिशमेंट होगी, तो पनिशमेंट क्या हो रहा है? पनिशमेंट इज अ पेन फॉर हिम, उसके लिए तकलीफ है और वो पर्सन एक्ट नहीं करेगा। मतलब यही हो रहा है कि अगर कोई पर्सन को सजा मिलते हुए देखेगा, अगर मेरे सामने किसी पर्सन को सजा दी जा रही है और मैं वही काम करने का सोच रहा हूं, तो मैं कैलकुलेट करना शुरू कर दूंगा कि मैं ये काम करूंगा तो मुझे सजा होगी, और सजा का मतलब पेन, मुझे प्लेजर तो नहीं मिल रहा बल्कि मुझे तकलीफ ही होने वाली है। तो क्या होगा? आई विल नॉट कमिट द एक्ट, मैं वो एक्ट नहीं करूंगा, ऐसा मानना है। तो मतलब क्या हो रहा है कि पनिशमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है? टू क्रिएट अ फियर इन द माइंड ऑफ अदर पर्सन, दूसरे लोगों के दिमाग में डर बैठाना ही एम है डिटरेंट थ्योरी का। तो
deterred from doing the crime again। अगर एक पर्सन कोई ऑफेंस करता है ना, उसको ऐसी सजा दो कि दोबारा वो एक्ट ना करे, दोबारा वो क्राइम ना करे। उसको इतना डर लगे कि नहीं यार, मुझे जो प्लेजर मिला था ये एक्ट करने से बहुत कम था, लेकिन सजा बहुत ज्यादा मिली, तो वो दोबारा वो एक्ट नहीं करेगा, बिकॉज वो डर बैठेगा उसको उस पनिशमेंट का। द बेल्ट इन स्कूल यूज टू बी डिटरेंट टू बैड बिहेवियर। जो स्कूल में बेल्ट या स्टिक यूज की जाती थी स्टूडेंट पे, तो बैड बिहेवियर के लिए डिटरेंट इफेक्ट था। अगर कोई फॉर एग्जांपल प्रेयर में लेट पहुंचता था स्कूल में, तो टीचर उसको छड़ी मारता था, तो दूसरे दिन वो बराबर टाइम पर पहुंचता था, क्योंकि उसको पता था कि मैं लेट पहुंचूंगा तो मुझे छड़ी खाना पड़ेगी। ये डर से वो जल्दी पहुंचता था। तो ये क्या, डिटरेंट थ्योरी का ऑब्जेक्ट भी यही है कि ऑफेंडर को पनिशमेंट देने की, और एम उसके पीछे क्या है कि दोबारा वो एक्ट करने से उसको रोकने का, या जो करने का सोच रहे उनको उस एक्ट से डराने का। साल्मन सेज दैट punishment is before all the deterrent, and the chief end of the law of crime is to make the evildoer an example and warning to all that are like-minded with him। तो punishment is before the deterrent, punishment deterrent के पहले है, and chief end of the law of crime is to make the evildoer an example। law of crime का main aim क्या है? to make the evildoer an example, जिसने गलती किया, जिसने ऑफेंस किया, उसको एग्जाम्पल बना के सोसाइटी के सामने, एंड वार्निंग टू ऑल दैट आर लाइक माइंडेड विथ हिम। कि मतलब पनिशमेंट दी जा रही है, और पनिशमेंट देके उसको एक एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि पुराना जमाने में जो सजा दी जाती थी वो चौराहे पे लाके सजा दी जाती थी। इवन फांसी की सजा भी चौराहे पर लाके दी जाती थी। सारे गांव वालों को इकट्ठा किया जाता था और फिर फांसी की सजा दी जाती थी, और अनाउंसमेंट होता था कि इस पर्सन ने ऐसा ऐसा ऑफेंस किया और इसलिए हम इसको फांसी पर चढ़ा रहे हैं। ये एक वार्निंग होती थी लाइक माइंडेड पीपल, जो करने का सोच रहे हैं उनके लिए एक वार्निंग होती थी कि अगर तुम भी ऐसा करोगे तो तुमको भी ऐसी ही सजा होगी। तो मतलब पनिशमेंट तो फांसी पे तो एक को लटकाया जाता था, लेकिन उसके जरिए डर सारे लोगों में बिठाया जाता था। तो यही ऑब्जेक्ट है, डिटरेंट थ्योरी का ऑब्जेक्ट था। एम ऑफ पनिशमेंट इज नॉट रिवेंज बट टेरर। पनिशमेंट का इवेंज डिटरेंट थ्योरी में रिवेंज नहीं था, बदला नहीं लेता था, बल्कि टेरर था, लोगों में डर बिठाना। ये डिटरेंट थ्योरी का एम था। पनिशमेंट शुड बी इंप्लीमेंटेड ओपनली, और इसीलिए डिटरेंट थ्योरी पनिशमेंट ओपनली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ये सजेस्ट करती थी। अब देखिए डिटरेंट थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस है जो हम डिस्कस करेंगे। डिटरेंट थ्योरी का पहला एडवांटेज है अवॉइड कमिटिंग क्राइम। जो पर्सन किसी ऑफेंडर को पनिशमेंट होते हुए देखेंगे वो अवॉइड करेंगे क्राइम करने से। डिटरेंट थ्योरी का एडवांटेज है कि चौराहे पे लाके किसी को फांसी दे दिए, जो मर्डर करने की सोच रहा था वो ये सोचकर मर्डर नहीं कर रहा वो, क्योंकि मुझे भी फांसी पर लटकाया जाएगा। अवॉइड कमिटिंग क्राइम, दैट इज एडवांटेज ऑफ डिटरेंट थ्योरी। It comes prior to crime as it stops its happening, whereas retribution deals with a crime after it has taken place. So retributive theory plays a role after the offense, but deterrent theory plays a role before the commission of offense. कि जो फांसी पे जिसको चढ़ाया जा रहा है उसका डर किस में बैठ रहा है? जो सोच रहे हैं अभी ऑफेंस करने का, उनको रोका जा रहा है ऑफेंस करने से। तो प्रायर टू द क्राइम ये काम करती है डिटरेंट थ्योरी। In USA, they have 3 strikes policy in many states. If a person had been in jail previously on 2 occasions, 3 strikes policy है। अगर ड्राइविंग में नेग्लिजेंटली 2 बार अगर वो ऑफेंस करता है, ड्राइविंग ऑफेंस, तो तीसरी बार उसको क्या करते हैं? उसका लाइसेंस भी कैंसिल करके उसको जेल में डाला जाता है। मतलब क्या है? 2 बार ऑफेंस करने के बाद तीसरी बार वो करने के पहले 10 बार सोचेगा, डरेगा। डिटरेंट थ्योरी का एम ही है। बट डिटरेंट थ्योरी के डिसएडवांटेजेस भी हमको देखने को मिलते हैं। वो डिसएडवांटेजेस क्या है देखिए। प्रीफर टू कमिट सीरियस ऑफेंस। अब बात ध्यान में रखिए, डिटरेंट थ्योरी सजेस्ट सीरियस पनिशमेंट। डिटरेंट थ्योरी सीरियस पनिशमेंट सजेस्ट करती है, क्योंकि सिंपल पनिशमेंट से किसी को डराया नहीं जा सकता। तो जब छोटे ऑफेंस के लिए भी दूसरों को डराने के लिए अगर ऑफेंडर को सीरियस पनिशमेंट देंगे, तो अगली बार वो ऑफेंडर सीरियस क्राइम करने की सोचेगा, छोटा मोटा क्राइम करेगा ही नहीं। He will prefer to commit a serious offense। वो बोलेगा छोटा ऑफेंस करे भी तो सीरियस पनिशमेंट, तो क्या बुरा है कि सीरियस ऑफेंस ही किया जाए। तो ये डिटरेंट थ्योरी का एक डिसएडवांटेज है। Many crimes committed within a spur of moment or drug related, therefore they are not thinking about the consequences. So the certain offenses are committed within a spur of moment without any kind of deliberation, or the drug related offenses are there. So in that particular offense, the offender doesn't know the consequences of his act. So how we can
restrain such a person from the commission of offense. तो कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो विद इन स्पर ऑफ मूवमेंट होते हैं, अचानक से. फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी लेकर जा रहा हूं और मुझे किसी ने डैश किया, हॉट वर्ड्स हो गए और झगड़ा हो गया, तो ऑफेंस हो गया रजिस्टर्ड. तो ये तो ऐसे ऑफेंस को डिटरेंट थ्योरी कैसे रोक सकती है? विद इन स्पर ऑफ मूवमेंट होने वाले जो ऑफेंस है उनको डिटरेंट थ्योरी किस तरीके से रोकेगी? डिसएडवांटेज है, ऐसे ऑफेंस को भी अगर हम सीरियस पनिशमेंट देंगे तो ये ऑफेंडर किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं है, क्योंकि विद इन स्पर ऑफ मूवमेंट होने वाले ऑफेंस या ड्रग रिलेटेड या जो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लीकर है, ये ऑफेंसेस होंगे तो इनको उनके एक्ट का कॉन्सिक्वेंसेस पता नहीं होता, इसलिए ऑफेंस करते हैं वो. तो डिटरेंट थ्योरी किस पर काम करेगी कि जो सोच समझकर ऑफेंस कर रहे हैं उनको ये पता रहेगा कि मैं ये ऑफेंस करूंगा तो मुझे ये सजा हो सकती है, तब जाके वो रुकेगा. इतना सोचने का मौका विद इन स्पर ऑफ मूवमेंट होने वाले ऑफेंस में नहीं होता है. तो ये एक डिसएडवांटेज है डिटरेंट थ्योरी का. हार्डन क्रिमिनल्स दैट इज गैंग मेंबर्स सी इट एज अ पार्ट ऑफ द जॉब. सो टू कमिट एन ऑफेंस is a part of job for the hardened criminals और गैंग मेंबर. जो गैंग मेंबर होते हैं, जो हार्डन क्रिमिनल्स होते हैं, क्राइम करना उनका पार्ट एंड पार्सल ऑफ जॉब है. वो डेली कोई ना कोई क्राइम करते हैं. जिस दिन क्राइम नहीं किए तो उस दिन उनकी ड्यूटी नहीं हुई, ऐसा उनको लगता है. तो ऐसे जो हार्डन क्रिमिनल्स है, जो गैंग मेंबर है, उनको डिटरेंट थ्योरी रोक नहीं सकती, उनको फियर क्रिएट नहीं कर सकती है. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है कि ऐसे ऑफेंडर जो सीरियस ऑफेंडर है, डिटरेंट थ्योरी उन पर वर्क ही नहीं कर रही है, तो फिर क्यों डिटरेंट थ्योरी चाहिए? The most mockery of this theory can be seen when the criminals return to the prison soon after their release. सबसे बड़ी मजाक इस थ्योरी की कब होती है कि the prisoner has committed an offense, he has suffered the imprisonment, and when he is acquitted, when he is out of the jail, and when he is out of the jail, immediately he commits another offense and return back to the prison. ऑफेंडर ने सजा भुगता, जेल में रहा, जेल में रहने के बाद जब सजा खत्म हुई, बाहर निकला, फिर ऑफेंस किया और फिर जेल आया, तो डिटरेंट थ्योरी ने क्या वर्क किया उस पर? सजा देकर हमने उसको कितना डराया. अगर वो दोबारा आ रहा है, इसका मतलब डिटरेंट थ्योरी की मजाक बन गई है ये. तो ये भी एक डिसएडवांटेज है डिटरेंट थ्योरी का. तो डिटरेंट थ्योरी के कुछ एडवांटेजेस भी हमने डिस्कस किया और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हमने डिस्कस किए. तो यही था डिटरेंट थ्योरी. उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा. समझ में आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच.